हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फाइला। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पेपर सेकंड के अंतर्गत आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फाइला। सेंसरी का मतलब होता है संवेदी, जो कि संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ऐसे अंग जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फाइला के सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें निम्नलिखित सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि माउथ वाले रीजन में टेंटिकल्स, आइज, टेंटिकल्स। अगर टेंटिकल्स की बात करें, फाइला में हेड पर 2 पेयर टेंटिकल्स होते हैं। इनमें से फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स स्मॉल होता है, मतलब जो फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स होगा वो छोटा होगा। इसे लेबियल पाल्प भी कहते हैं। इसी के पीछे एक पेयर लंबे फिलामेंट लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल्स सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स या ट्रू टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स टेक्टाइल होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें टेंटिकल्स के लोकेशन की, तो ये वाला हेड वाला पोर्शन है। हेड में आइज प्रेजेंट हैं। आई भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो किसकी संवेदना पहुंचाती है, जो भी इमेज बनती है उसको सेंस का कार्य करती है। ये देख रहे हैं फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स में माउथ जो है एम जब बना हुआ है उसके बराबर से फर्स्ट पेयर शॉर्ट टेंटिकल्स, सेकंड पेयर लॉन्ग टेंटिकल्स। अब बात करते हैं आइज, जो कि सेकंड सेंसरी ऑर्गन्स। फाइला में हेड पर यानी सिर पर 1 पेयर छोटी फ्लैशी आइज पाई जाती है, जो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स के आधार पर हेड की आइदर साइड पर पाई जाती है। प्रत्येक आई सर्कुलर होती है। सर्कुलर का मतलब गोलाकार होती है, और यह एक छोटे काले रंग के आई स्टॉक या ओमेटोफोर पर टिकी होती है। सेक्शन काटने पर प्रत्येक आई एपिडर्मिस का प्यालेनुमा इन्वेजिनेशन बनाती है, जिसे ऑप्टिक कप या ऑप्टिक वेसिकल कहा जाता है। यह कनेक्टर टिश्यू की एक शीट से घिरा होता है। ऑप्टिक वेसिकल के पोस्टीरियर एंड से ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती है। ऑप्टिक वेसिकल की कैविटी में एक ओवल लेंस पाया जाता है। वेसिकल की बॉल सिंगल लेयर एपिथेलियम की बनी होती है, जो पोस्टीरियर एंड की तरफ मॉडिफाइड होकर पिगमेंटेड रेटिना बनाती है, जिसमें 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक चौड़ी विजुअल सेल, इनमें 4 या 5 ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दूसरी छोटी सपोर्टिंग सेल, जो विजुअल सेल के बीच बीच में होती है। लेंस के सामने रेटिना का कंटिन्यूएशन पारदर्शक होकर इनर कॉर्निया या पेलिसिडा इंटरना बनाता है। आई स्टॉक तथा बॉडी की जनरल एपिथेलियल कवरिंग थिन तथा पारदर्शक होकर आउटर कॉर्निया या पेलिसिडा एक्सटर्ना बनाती है। इसकी कोशिकाएं छोटी, वर्गाकार, नॉन सेंसरी, नॉन पिगमेंटेड तथा नॉन ग्लैंडुलर होती है। फाइला में आइज से किसी प्रकार की इमेज नहीं बनती, लेकिन उसे इस बात का आभास अवश्य हो जाता है कि वातावरण में अंधेरा है या रोशनी। अगर इसमें इसके सेक्शन की बात करें फाइला के आइज की, तो यह कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ब्लैक कलर से जो आउटर कॉर्निया है,
जिसके नीचे इनर कॉर्निया रेड कलर से प्रेजेंट है, जिसको कि हम बोलते हैं पेलिसिडा इंटरना। आउटर कॉर्निया को बोलते हैं पेलिसिडा एक्सटर्ना। बाहर वाले एक्सटर्ना, अंदर वाले इंटरना। इंटरना के नीचे की तरफ ये लेंस से दो सेल मिलकर रेटिना की फॉर्मेशन करती हैं। दो सेल कौन कौन सी हैं? एक तो बेजुअल सेल, दूसरी सपोर्टिंग सेल्स। ये मिलकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? रेटिना की। ये एपिथेलियम ब्लैक कलर से, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, और ये है न्यूक्लियाई। नीचे की तरफ ये ऑप्टिक नर्व है, और ये स्ट्रक्चर जैसे कि प्याला होता है, चाय का प्याला होता है, चाय का कप होता है, उसकी तरह इसकी शेप है। तो इसका क्या नाम हो गया? ऑप्टिक कप। तो ये है ओरिजेंटल सेक्शन ऑफ आई ऑफ पाइला, मतलब पाइला की जो आइज है उसका क्या है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स की। ऑस्फेरेडियम। ऑस्फेरेडियम क्या होता है? ऑस्फेरेडियम जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो वाटर की क्वालिटी को चेक करता है, यानी वाटर की केमिकल नेचर को जो चेक करता है वो क्या कहलाता है? ऑस्फेरेडियम। बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट ऑस्फेरेडियम। पाइला में सिंगल ऑस्फेरेडियम बॉडी की लेफ्ट साइड पर लेफ्ट न्यूक्लियल लोब के पास पाया जाता है। यह एक स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसकी लंबाई 6 या 7 mm होती है। यह मध्य में सबसे चौड़ा होता है। इसकी आउटर सिरा पॉइंटेड और इनर सिरा राउंडेड होती है, मतलब आउटर जो इसका एंड होगा वो कैसा होगा? पॉइंटेड, और इनर राउंडेड होगा। ऑस्फेरेडियम एक बाइफेक्टिनेट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 22 से 28 तक मोटी ट्राइएंगुलर लीफलेट या लेमड़ी पाई जाती है, जो एक सेंट्रल एक्सिस पर दो कतारों में अरेंज होती है। एक मध्य में सबसे बड़ी होती है। प्रत्येक लीफलेट अपने चौड़े आधार से मेंटल से अटैच्ड होती है, जबकि इसकी इनर साइड सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड होती है। टीएस काटने पर ऑस्फेरेडियम में सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, जिसमें सिलेटेड, नॉन सिलेटेड तथा ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। सिलेटेड सेल्स मार्जिन की तरफ होते हैं। ऑस्फेरेडियम स्पेल करने का काम करता है, और यह वाटर करंट के केमिकल नेचर को टेस्ट करता है, और पानी खराब हो तो यह उसे अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट की अगर बात की जाए तो स्टेटोसिस्ट वन पेयर स्मॉल क्रीम कलर के सैक होते हैं जो प्रत्येक पीडल गैंग्लिया से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अटैच होते हैं। प्रत्येक स्टेटोसिस्ट एक हॉलो कैप्सूल होता है जो एक आउटर थिक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से घिरा होता है। कैप्सूल की वॉल सिंगल लेयर एक्टोडर्मल सेल से बनती है। कैप्सूल की कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर कई छोटे छोटे अंडाकार कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें स्टेटोफोनिया कहते हैं। स्टेटोसिस्ट का काम शरीर का संतुलन यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें स्टेटोसिस्ट के, तो ये स्टेटोसिस्ट का सेक्शन है। इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ये होते हैं इसमें स्टेटोकॉर्निया या आउटर कॉर्निया, ये होता है कैप्सूल, इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड, ये होती हैं नर्व्स, ये शीथ ऑफ टिश्यू। अब हम बात करते हैं ऑस्फेरेडियम का जो डायग्राम था। ऑस्फेरेडियम जो होता है कुछ इस टाइप की रचना होती है। जो थर्ड हमारा सेंसरी ऑर्गन था ऑस्फेरेडियम, इसका आउटर जो सिरा है वो कैसा है? पॉइंटेड, इनर राउंडेड।
मध्य में सेंट्रल एक्सिस है, इसमें लीफलेट्स हैं, कितने होते हैं 22 से 28 तक, इनको कि हम क्या बोलते हैं लैम्बली। और ये किसका पार्ट है मेंटल का। ये है एंटायर ऑस्फेरिडियम। बात करते हैं टीएस एलएस ऑफ यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ऑस्फेरिडियम। इसकी अगर हम बात करें तो ये है नॉन सिलिकेट लेयर्स, एपिथेलियम, ग्लैंडुलर सेल्स, नर्वस मास, ये वाला जो मुद्दा वाला है, नर्व, सिलिकेट सेल्स, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है तो इसलिए ये सिलिकेट सेल्स, ये कनेक्टेड टिश्यू और ये ब्लड वेसल्स। ये डायग्राम है सेक्शन ऑफ ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है उसका फिगर। जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं इसी से इसमें सिक्रीशन होता है जिसके द्वारा जो नर्वस मास है इसके द्वारा से जो कनेक्टेड नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक संवेदनाएं पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो भी वाटर का केमिकल नेचर होता है ये नर्व उसको कहाँ तक पहुंचा देती है, इसके ब्रेन वाले यानी सेरेब्रल वाले पार्ट तक इसकी सूचनाओं को पहुंचा देती हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत सेंसरी ऑर्गन्स जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया। इसमें हमने आज जो बात की थी ऑस्फेरिडियम, स्टेटोसिस्ट, टेंटेकल्स और आइज। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए